Hello students, 12th class session 2021 valuation of goodwill. Question number 35. A business has an average profit 4 lakhs during the last few years. The normal rate of return 10%. Find out the value of goodwill with the help of the following two methods. One is super profit method followed by कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो पहले एसपी की कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे. सबसे पहले एसपी की कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 35. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. राइट, हमें गिवन क्या है? एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. तो हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100. तो ये कितना है? 40 lakhs. ये कितना है? 7,20,000 रुपये. दोनों को माइनस किया, दिस माइनस दिस, इनको 10/100. तो हमारे पास आ गया 3,28,000 रुपये. 3,28,000. एस पी निकालिए. एस पी इज इक्वल टू ए पी. 4 lakhs माइनस 3,28,000 एक आ जाएगा 72,000. एस पी आ गया. अब मेथड पार्ट फर्स्ट यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड. तो इसमें एक स्टेप होता है. तो इसमें गुडविल इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 डिवाइड बाई NRR. तो एस पी कितना है? 72 इंटू. तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 7,20,000 रुपये आ गई. सेकेंड पार्ट में यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड ओनली. तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखता है? एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो एस पी कितना था? 72, 72,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 7,21, 2,16,000. ये हमारा आंसर होगा. ये हमारा आंसर होगा. एक बार फिर देख लो. 35 क्वेश्चन में दो मेथड दे रखे हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड और एक एसपी मेथड. तो सबसे पहले एसपी की कैलकुलेट किया. एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी. तो एनपी की कैलकुलेशन क्या है? टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. तो आपके पास क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100. तो हमारे पास 3,28,000 रुपये आ गए. सुपर प्रॉफिट 4 लाख माइनस 3,28 इज इक्वल टू 72,000. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में एक ही स्टेप होता है, एस पी इंटू 100 बाई NRR. तो एस पी 72 इंटू 100 बाई
रेट, और इसमें रेट नीचे आता है, तो आपका कितना आ गया 7,20,000। यूजिंग एस पी मेथड, एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एस पी हमारा 72 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो ये 2,16,000। तो फर्स्ट मेथड में 7,20,000, दूसरे मेथड से 2,16,000। इज इट क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट द फॉर्म्स गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है एसपी मेथड से, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ए फर्म अर्न 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एक्सक्लूडिंग गुडविल, आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल असेट 55 लाख, 14 लाख की एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैलकुलेट द गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एपी मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर और कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, दो मेथड दे रखे हैं। तो आपको पता है जब गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं तो दो मेथड हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। एसपी मेथड इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं, इसके अंदर 1 स्टेप होता है। तो इन दोनों मेथड से इसमें कैलकुलेशन मांगी है। तो चलो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट हमें रखा है 5 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, राइट। वो कैसे? $55 माइनस 14 लाख, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% का है, तो 10/100। तो 55 माइनस 14, तो हमारे पास आ गया 41 लाख इंटू 10/100, तो ये आ गया 4,10,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे एसपी, तो ईपी 5 लाख माइनस 4,10,000, तो हमारे पास आ गया 90,000 रुपये का एसपी। अब वो मेथड लगाना है हमें। एक बोला है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ द एसपी, तो ये वाले मेथड से निकालते हैं हम। फर्स्ट पहला एसपी वाला ये गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। तो फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर। तो एसपी तुम्हारा 90,000, 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9 लाख रुपये। गुडविल फर्स्ट मेथड से आ गई। अब सेकेंड मेथड, ये एपी कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें 2 स्टेप होते हैं। तो 2 स्टेप में क्या है? पहला स्टेप है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×
एवरेज प्रॉफिट मेरे पास था 5 लाख रुपये, तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई NRR कितना है 10, $50,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसी मेथड में आपने गुडविल स्टेप 2 में आ जाती है। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP, ये यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP आपका कितना है 50 lakhs माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना था 41 लाख। तो हमारे पास कितनी आ गई ये वैल्यू 9 लाख रुपये। देखो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर इसमें ये हो गया, दोनों में 9 लाख 9 लाख आ गए। एक बार फिर देख लो, कैपिटलाइजेशन मतलब कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग द कैपिटलाइज मेथड। इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP मेथड भी लिया और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ SP भी लिया है। तो हमने पहले SP से कैलकुलेट किया बुक के अकॉर्डिंग, तो हम SP कैलकुलेट कर रहे हैं AP माइनस NP। तो AP 5 लाख है, तो NP कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी, तो वो 41 लाख आता है। रेट है 10%, तो वो 410 आ गया। SP 5 लाख माइनस 4,10,000 इज इक्वल टू आपका 90,000 रुपये आ गया। तो फर्स्ट मेथड यूजिंग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ SP, तो SP इंटू 100 बाई NRR, तो SP कितना है 90, 100 बाई 10, तो ये 9 लाख रुपये आ गया। दूसरे मेथड में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द AP मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ AP मेथड है, तो AP इंटू 100 बाई NRR, तो AP मेरे पास कितना है 5 लाख, तो 100 बाई 10, तो मेरे पास कितना आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP 50 लाख। तो दूसरे स्टेप में गुडविल आ जाती है। गुडविल ऑफ द फर्म कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP आपकी 50 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड 41, यानी टोटल असेट माइनस लायबिलिटी 41, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 9 लाख। तो दोनों केसेज में 9 लाख ही आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल। किस मेथड से है, पहले टोटल असेट कैलकुलेट करते हैं। टोटल असेट्स प्लस स्टॉक, तो हमारे पास कितना था 1 लाख और स्टॉक कितना है 20,000 रुपये का, तो मेरे पास टोटल असेट 1,20,000 की। अब हमें लेना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्या है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल असेट कितना है 1,20,000 और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है 10,000, तो कितना होगा 1,10,000। नेक्स्ट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में दे रखा 8% का, तो मेरे पास 8,800 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आइए गुडविल यूजिंग द SP मेथड। गुडविल इज इक्वल टू SP माइनस SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है,
तो गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 लाख रुपए का, मतलब 60,000 रुपये का। एस पी का फॉर्मूला होता है ए पी माइनस एन पी पर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 60,000 ए पी कितना है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है ही नहीं, वही कैलकुलेशन है। ए पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 88, में ब्रैकेट लगा लिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास 4। तो ये अगले स्टेप में 4 इज इक्वल टू ए पी माइनस, तो ये आ गया 15,000 इज इक्वल टू ए पी माइनस, इसको इधर प्लस कर लो तो 15,000 प्लस 8800 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 23,800, ये आपका आंसर है 23,800। इसमें देख लो, इसमें क्या है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम जब कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल, तो इस फर्म्स गुडविल को कैलकुलेशन में लिए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कर दिया, वही डिमांड थी क्वेश्चन की। टोटल असेट, असेट प्लस स्टॉक, ये एक्सक्लूड था इसलिए इंक्लूड कर दिया, तो एक 20 हो गया। कैपिटलाइज वैल्यू टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट क्या है, एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, तो वही 800 आ रहा है। तो गुडविल एस पी मेथड से है, तो एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये गुडविल गिवन है क्वेश्चन में। एस पी ए पी माइनस एन पी होता है इंटू एन वाई पी, तो वो है 4। तो अगले स्टेप में 60,000 डिवाइड बाई 4 आ गया, ये इसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को खोल देंगे, ए पी माइनस 88, तो नंबर एक साइड में कर देंगे 15,000, ये माइनस है तो इधर प्लस आ गया 8800। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 23,800 का निकल आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 पर आइए। 38 में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैलकुलेट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। तो सबसे पहले चलते हैं एसपी की तरफ ही। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट 30 माइनस नॉर्मल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय जो 2 लाख रुपए की दे रखी है, 2 लाख इंटू 10/100, तो कितना हो गया 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000 हो गया, 10 हो गया, एस की 10 आ गई। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करो, एस पी इंटू 100/n आ रहा, उल्टा हो जाएगा तो एस पी कितना है 10,000, 100/10, तो कितना आ गया 1 लाख रुपये आंसर आ गया। एक बार फिर देख लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एस पी मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एस पी, द फॉर्मूला ऑफ एस पी ए पी माइनस एन पी, और एन पी का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो 30,000 माइनस 20,000 तो 10,000, गुडविल एस पी इंटू 100/n, एक स्टेप नहीं निकलती इसमें, और ये आपका 10 इंटू 100/10 यानी 10,000 इंटू 100/10, तो आपके पास 1 लाख रुपये की गुडविल आ गई। इज इट क्लियर? ध्यान से करते रहो, रिपीट करते रहो इसे। नेक्स्ट, अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपने क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट,
कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहीं से इसको लेकर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,50,000 रुपये का दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, पहले इसकी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल ऑफ पार्टनर ए, 39 क्वेश्चन में कौन है, ए है बी है, देखो ध्यान से। 39 क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर है राजन एंड रजनी। तो राजन कैपिटल प्लस रजनीज कैपिटल, ये दो हैं कैपिटल ऑफ राजन प्लस कैपिटल ऑफ रजनी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। और रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसमें, 20% का दे रखा है, तो 20/100। तो ये कितना है 3 लाख, ये कितना है 2 लाख इंटू 20/100। तो ये कितना हो गया 5 लाख, 5 लाख इंटू 20, ये 5, तो ये तो रुपीज़ 1 लाख रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP कितना है 1,50,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000। तो आइए, गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ SP मेथड। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NR। तो SP कितना है 50,000, 100 डिवाइड बाई 20, तो आपका ये 2.5 लाख रुपये आ गया, 2,50,000 रुपये, ये आपका आंसर होगा। देखिए दोबारा से, कैलकुलेट द SP इज इक्वल टू AP माइनस MP होता है। तो AP 1,50,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल ऑफ दो पार्टनर की देगी, राजन और रजनी, एक की 3 लाख की, 2 लाख, दोनों क्लब की तो 5 लाख। रेट 20%, 20/100। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये का हमारे पास क्या आ गया, MP आ गया। और SP निकालेंगे AP माइनस MP, तो 50,000। गुडविल दूसरा मेथड है, यानी यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ SP मेथड। तो उसमें एक ही स्टेप है SP इंटू 100/NR। तो SP हमारे पास कितना है 50,000 इंटू 100/20। तो ये 2.5 लाख रुपये की फॉर्म गुडविल निकल के आ जाती है इस मेथड से। होप सो दीज पॉइंट्स आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4040। ये 40वां क्वेश्चन आ गया। इसमें भी वही तरीका है, कैलकुलेट द SP। पहले SP कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, AP माइनस MP, ठीक। तो AP एवरेज प्रॉफिट मेरे को दे रखा है 50,000 रुपये। अब आता है मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट की टर्म,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 3 लाख रुपये का क्वेश्चन में है, तो 3 लाख इंटू 10/100, तो हमारे पास आ गए 30,000 रुपये। अब आते हैं एसपी पर। सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी, एपी माइनस एनपी। एपी कितना है 50,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास आ गया ₹20,000। अब आते हैं गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। ठीक है, तो एसपी हमारे पास कितना है 20,000। पहले फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, एसपी इंटू 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 20,000 का है, ये 100 और NRR हमारा 10% है, तो ये ₹2 लाख की फर्म गुडविल आ गई इसके अकॉर्डिंग। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देख लो एक बार। कैलकुलेट द एसपी, कैलकुलेट एपी माइनस एनपी। तो एपी 50,000 के बने, एनपी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 3 लाख, 10/100 तो 30,000 आ गया। एसपी एपी माइनस एनपी करेंगे तो 50 माइनस 30 तो 20,000 रुपये का एसपी आ गई। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट रहना होता है, गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ द एसपी मेथड। तो एसपी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इंटू 100/NRR, NRR 10 है, रेट नीचे, ये 2 लाख रुपये आपकी फर्म्स गुडविल आ जाती है इस मेथड से। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, उसमें भी आपने कैलकुलेट ऑफ द गुडविल 2 मेथड है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो पहले। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये इसका बेसिक फार्मूला होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8 लाख रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट का होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट, असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो ये कितना है 80 लाख रुपए माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 14,40,000, 14 लाख। तो मेरे पास कितना होगा 65,60,000 रुपये होगा, 65,60,000 रुपये आ गए, राइट। अब एनपी निकालेंगे, 65 इंटू रेट। रेट कितना है क्वेश्चन में 10% का रेट है, 10/100, 0 से 0, 0 से 0। तो हमारे पास कितना आ गया ये 6,56,000 रुपये आ गए। 6,56,000 रुपये। अब आते हैं एसपी। तो एपी 8 लाख और ये 6,56,000 इज इक्वल टू 1,44,000। ये एसपी आ गया और उसमें 2 मेथड है। फर्स्ट
गुडविल यूजिंग बुक के अकॉर्डिंग मेथड को रखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। फॉर्मूला आपको याद है, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास कितना आ गया ये, एसपी 1,44,000 इंटू नॉर्मल रेट कितना है 10%, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो 0 से 0, तो ये हमारे पास 14,40,000 रुपये की गुडविल आ गई। दूसरे मेथड में, मेथड सेकेंड में, गुडविल यूजिंग एसपी मेथड ओनली। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एसपी आपके पास 1,44,000 आ चुका है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, तो कितना आ गया 4,32,000 रुपये। तो ये हमारा, एक बार फिर देखो, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एसपी, वही फॉर्मूला एपीपी माइनस एनपी। तो एवरेज एक्चुअल हमारे पास 8 लाख दे रखा है, एनपी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लाइबिलिटी, तो वो हमारे पास 65,60,000 रुपये। एनपी निकालेंगे तो 60 लाख मतलब 65,56,000 रुपये, 65,56,000 इंटू रेट बाई 100, तो ये 6,56,000 रुपये आ गई। तो एस पी ए पी माइनस एन पी, तो वो 1,44 आ गया। अब एक मेथड से गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एस पी मेथड, तो एस पी इंटू 100/NRR एक स्टेप में आती है, तो एस पी आपका 1,44 इंटू 100/10, तो हमारे पास 14,40,000 की गुडविल बनती है। लेकिन दूसरे मेथड से गुडविल यूजिंग द एस पी, तो एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये सिंपल वाला मेथड है। तो 1,44,000 इंटू 3, तो 4,32,000 रुपये की हमारी गुडविल आ जाती है। तो एक आंसर हमारे पास आ गया ये, दूसरा आंसर आ गया हमारे पास ये। क्वेश्चंस को करो, कोई भी डाउट है टीचर से पूछो। ये TS ग्रेवाल का सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है। ओके, थैंक यू वेरी मच।